आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है BaSO4 जल में नहीं घुलता है यद्यपि यह आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो इन्होंने एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दिया है कि BaSO4 जल में नहीं घुलता है यद्यपि यह आयनिक यौगिक है। ठीक है, अब आपके दिमाग में तुरंत कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जो है हमारे पास BaSO4 जल में नहीं घुलता है, इसका कॉन्सेप्ट आप कहाँ रिलेट करेंगे? आप इसका कॉन्सेप्ट वहाँ रिलेट करेंगे जहाँ पे मान लो जालक ऊर्जा या विलयीकरण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट जो होता है, वहाँ पे जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे बताया जाएगा आपको। तो अगर मैं आंसर की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले आपको जल में नहीं घुलता है तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ये BaSO4 है। ठीक है, BaSO4 एक आयनिक यौगिक है, वो तो इन्होंने क्वेश्चन में बता रखा है क्या है, आयनिक यौगिक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आयनिक यौगिक होते हैं उनमें एक जालक ऊर्जा का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो आप कहेंगे सर जालक ऊर्जा क्या होती है? तो अगर मैं जालक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो जालक ऊर्जा में ये होता है कि जो गैसी धनायन व ऋणायन जब आपस में आयनिक बंध बनाते हैं तो इस प्रक्रम में ऊर्जा जो मुक्त होती है उससे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। मैंने क्या बोला? जब धनायन व ऋणायन जब आपस में आयनिक बंध बनाते हैं, जैसे यहाँ पे Ba, ठीक है, तो हो जाएगा सल्फर 4 डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जब एक आयनिक यौगिक बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक जालक ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगी? जालक ऊर्जा आपकी मुक्त होगी। ठीक है, जालक ऊर्जा आपकी मुक्त होगी। ठीक, जब जालक ऊर्जा आपकी मुक्त होगी, ठीक है, तो इससे जालक ऊर्जा मुक्त हो गई। अब आप कहोगे सर मतलब क्यों नहीं होता है? तो अब मैं देखो इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसलिए नहीं होता, इसमें दो टर्म यूज होंगे। इसलिए नहीं यूज होता है, इसलिए ये जल में नहीं घुलता है क्योंकि होता ये है कि BaSO4 की जो जालक ऊर्जा है वो विलयीकरण ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, मतलब जो BaSO4 की जो जालक ऊर्जा है, SO4 की जो जालक ऊर्जा है वो आपकी विलयीकरण ऊर्जा से ज्यादा है। मतलब विलयीकरण ऊर्जा से ज्यादा है। अब आप कहोगे सर ये विलयीकरण ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, तो मैं विलयीकरण ऊर्जा भी बता देता हूँ और जालक ऊर्जा कैसे ज्यादा है ये भी बता देता हूँ। ठीक है, आप कहोगे सर हम भी तो रटा रटाया है कि कैसे ज्यादा हो गई, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कैसे ज्यादा होती है और विलयीकरण ऊर्जा क्या होती है। पहले मैं ये बताता हूँ कि विलयीकरण ऊर्जा है क्या। विलयीकरण ऊर्जा वो है जब हमारा कोई आयन, मान लो BaSO4 है, जल में घोला तो ये अपने आयनों में मुक्त हो गया। ठीक है, मान लिया, माना अभी। ठीक है, तो जब आयनों में मान रहा हूँ, अभी मुक्त नहीं होता लेकिन मैं मान रहा हूँ, मान लिया ये अब अपने आयनों में मुक्त हो गया। ठीक है, अब जब आयनों में मुक्त हो जाएगा तो जो विलायक, मतलब जो हमारा जल है, जल हमारा विलायक है, विलायक के अणु जो है इसके आयनों के चारों ओर क्या होने, एकत्र होना शुरू हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारी एक ऊर्जा मुक्त होती है जिसे विलयीकरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ये होता है। यह जल, जब हमारा जल विलायक होता है तो उसे जलयीकरण ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी जो विलयीकरण ऊर्जा है वो कम होती है जालक ऊर्जा से, ये हमने लिख रखा है। तो आपको विलयीकरण ऊर्जा समझ में आ गई ना? क्या होती है विलयीकरण ऊर्जा? जब हम कोई भी आयनिक यौगिक जल में मिलाते हैं, ठीक है, या किसी विलायक में मिलाते हैं, तो क्या होता है, वो आयनिक यौगिक हमारा आयनों में मुक्त हो जाता है तो उसके आयनों के चारों ओर विलायक के अणु एकत्र होने लगते हैं। जब ये एकत्र होने लगते हैं तो हमारी क्या होती है, एक ऊर्जा मुक्त होती है जिसे हम विलयीकरण ऊर्जा कहते हैं या जलयीकरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इस केस में अब कहोगे सर हमारी जालक ऊर्जा कैसे ज्यादा हो गई BaSO4 की विलयीकरण ऊर्जा से? तो मैं ये बताता हूँ कैसे ज्यादा हो गई। अब आपकी जो जालक ऊर्जा होती है वो आपकी डिपेंड करती है कैसे, वो कूलाम के नियम के अनुसार ही चलती है। क्या होता है, जो आपके मान लो BaSO4 हैं, ठीक है, तो BaSO4 हैं तो BaSO4 एक धनावेश होगा, इस पे ऋणावेश होगा। तो जो धनावेश और ऋणावेश है उनके जो है गुणन और जो आपकी आयनों के बीच की दूरी है, ठीक है, उसके दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये जालक ऊर्जा।
ठीक, ऐसे होता है। तो अब देखो, जो BSO4 हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज़्यादा होगा और इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। जब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी दूरी कम होगी, जब दूरी कम होगी तो हमारी ये बढ़ेगी, हमें पता है। जब ये कम है तो ये बढ़ेगी, और ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा ये भी बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा तो हमारी जालक ऊर्जा बढ़ेगी। जालक ऊर्जा हमारी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से जालक ऊर्जा बहुत ज़्यादा, जो विलयीकरण ऊर्जा से ज़्यादा हो जाती है, और विलयीकरण ऊर्जा से ज़्यादा होने के कारण ही जो हमारा है जो है विलायक, जो BSO4 है वो जल में नहीं घुल पाता। क्योंकि जब कोई भी हमारा आयनिक यौगिक जल में तभी घुलता है जब उस आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा हमारी विलयीकरण ऊर्जा से कम हो। ठीक है, तो मैं कंडीशन लिख देता हूँ, आपको कंडीशन भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जो है कंडीशन क्या होती है। कंडीशन मतलब जल, कंडीशन किस लिए कि आयनिक यौगिक जल में कब घुलेगा। आयनिक यौगिक जल में कब घुलेगा। ठीक है, ये कंडीशन में लिख दे रहा हूं। कब घुलेगा, जब आपकी जालक ऊर्जा, ठीक है, जालक ऊर्जा कम होगी, किससे, विलयीकरण ऊर्जा से। ठीक है, करण ऊर्जा से, तब आपका आयनिक यौगिक जल में घुलेगा। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो विलयीकरण ऊर्जा है वो जालक ऊर्जा से कम है, तो हमारा क्या होता है, BSO4 यौगिक हमारा जल में नहीं घुलता। तो मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।